हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, वो बहुत जल्द आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। अभी समय है वचन का, तो हम अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम भाई विजय के साथ आज के वचन को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा जो प्रभु लेके आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर विक्टर से कि वो आज के वचन के लिए। आइए हम अपना एक हाथ हृदय पे रखें और आंखों को बंद करें और प्रभु से बात करें। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यूं ही हर चीज को लेंगे तो आप अपने जीवन में हर चीज यूं ही प्राप्त करेंगे। अगर प्रभु के नाम को और उसके वचन को, उसके समय को आप गंभीरता से लेंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं परमेश्वर भी आपको गंभीरता से लेगा। इसी सोच विचार के साथ आप बैठे कि परमेश्वर आज मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, आपसे कुछ सुनना चाहता हूं प्रभु जी, जो मेरे जीवन में कार्य करे। सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे मानना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वो ताकत तो नहीं, लेकिन तेरे द्वारा वो ताकत मुझे मिलेगा। ऐसे करके मन में विचार के साथ बैठिए, प्रार्थना के साथ बैठे। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं उपस्थित समस्त भाई बहनों को आप स्पर्श करें, सबके मन को खाली करें और सबके हृदय को खाली करें और उन्हें वचन सुनने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए मन दे प्रभु। और अपना उनके कानों को खोल और उनके मनों को खोल, ताकि अधिकाई से तेरा वचन उनके अंदर बसने पाए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हर एक से बात करे प्रभु, हर एक को चंगा करे, उनके मन को चंगा करे, शरीर को चंगा करे, आत्मा को चंगा करे। ये वचन में ही सब कुछ हो जाए प्रभु, प्रार्थना तक पहुंचने तक इनके पास गवाही हो जाए। मैं विश्वास करता प्रभु इस पूरे जगह को तेरे लहू में कवर करते, तमाम डिस्टर्ब करने वाली बातें, रुकावटें, विचार, हर प्रकार के स्पिरिट को मैं डांटता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए और फिर कभी वापस ना आए इनके शरीरों में। मैं विश्वास करता अपने प्रार्थना से, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर देता, आमीन। आइए हम प्रभु के दास भाई विजय का ताली बजा के स्वागत। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। हालेलुया। इस तरफ से पीछे से नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है प्रार्थना के लिए लोग आए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके बाद में हमारी कलीसिया के जो अगुवे हैं मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया आप सभी के बीच में प्रभु के वचन से बांटने के लिए। और आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लोग अपने घर से अपने समय निकाल के यहाँ आए प्रभु के वचन से सुनने के लिए। हालेलुया। और आज की हमारी इस आराधना में मैं आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुस्वागत करता हूँ और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी मैं प्रभु यीशु के नाम से इस आज की आराधना में सुस्वागत करता हूँ। और काफ़ी समय से हम काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, बट आज मैं चाहता हूँ हम थोड़ा सा अच्छे से सीखते आ रहे हैं, मगर कुछ अलग विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा इस बीच में, मुझे पता है आपका ध्यान भटकेगा क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है। और माइट भी आपको चीज़ें याद आएँ, घर पे में ऑफिस की चीज़ें याद आएँ, फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ करके शैतान क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो अभी से तैयार हो जाएं कि शैतान तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं छुटकारा पाके ही जाऊंगा। आमीन, आमीन। बोले शैतान तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज मेरे छुटकारा का दिन है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। आज जो विषय पे मैं बात करना चाहूंगा ये है जनरेशनल कर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला श्राप। कुछ लोग नहीं मानते हैं, मगर मैं बता दूं, मान लीजिए एक परिवार में नाना या दादा को डायबिटीज, मम्मी को है, बच्चे को है, जनरेशन है। दादा के परिवार में किसी की डेथ हुई,
पापा के परिवार में हो रही है, फिर इस जनरेशन में हो रही है, कंटिन्यू हो रहा है। एक बार होता है समझ में आता है, एक जनरेशन में, मतलब जवान में बोल रहा हूं मैं, दादा के जनरेशन में किसी का एक्सीडेंट में मौत हुई थी, पापा के परिवार में भी हो गई, हमारे में भी हो गई। सो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है और जनरेशन वाइज हो रहा है। एक ही बीमारी, कहते हैं ये तो हमारे जीन्स है, हमारा फैमिली, आपका ये बीमारी कोई वेल्थ नहीं है, दादा के भी था, पापा के भी, हमारे भी, पर खानदानी है। बीमारी कोई खानदानी नहीं, प्रभु बीमारी खानदानी। ये क्या है, जनरेशनल है, पीढ़ी में। शैतान, ये श्राप जो है, लोग मरते हैं, समझ रहे हैं आप लोग मरते हैं, ये नहीं मरता है। जो भी चीज एक जनरेशन में, मान लीजिए इस जनरेशन में अगर ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कोई भी बात, मान लीजिए मेरे परदादा से, मेरे पापा से, जो भी कुछ अब मेरे हाथ में, सब जो भी कुछ मेरे तक है, अगर आज इस जनरेशन में ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ, मैंने नहीं रोका उस चीज को, तो मेरी पीढ़ी के में मेरे थ्रू जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा साथ देंगे मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को। अगर आपको लगता है कुछ सवाल आ रहा है, पूछें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, या समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हैं दोबारा से रिपीट करने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं है रिपीट करने के लिए भी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इट विल बी ट्रांसफर। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुई, नहीं बदली, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। कहां होगी? आगे वाली जनरेशन। सो कितने लोग ब्लेसिंग्स पे बिलीव करते हैं? जनरेशनल ब्लेसिंग्स। पौलुस कहता है, हे तिमोथी, मैंने तेरी दादी वाला विश्वास तेरे अंदर देखा। हालेलुया। मैंने तेरे दादी, 3 जनरेशन का विश्वास। परमेश्वर हमारा क्या करता है, हम वचन से देखेंगे अभी। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए और आप कनेक्ट रहें मेरे साथ। परमेश्वर ने आशीष दिया अब्राहम को, और वो ब्लेसिंग जो था अब्राहम से इसहाक, याकूब, फिर आगे तक चलता आया। अगर जनरेशन वाइज ब्लेसिंग फ्लो कर सकती है तो श्राप भी फ्लो करे। अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो यह भी याद रखिए, जिस तरह से ब्लेसिंग एक से दूसरे जनरेशन आ रही है, इसी तरह से श्राप भी। हमने या हमारे माता बहनों ने थोड़ी फल खाया था। फल किसने खाया? भुगत कौन रहा है? हमारे परदादा कुछ करके चले गए, कवनेंट बांध दिया लोग उस। हमें नहीं पता इसके बारे में कि मेरे दादा के दादा के दादा ने क्या कवनेंट बांधी है, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं उस टाइम। मगर वो कवनेंट, वो तो मर गए, मगर वो शक्ति, वो पावर आज मुझ पे क्लेम करे कि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे कवनेंट बांधी है, इसलिए मेरा तुम पे हक बनता है। इसी वजह से लोग क्या होता है, डाइवोर्स हो रहे हैं। इसी वजह से लोग, पूरा पूरा परिवार काम कर रहा है, इनकम अच्छा है, सब हॉस्पिटल में जा रहा है, घर मेडिकल बन गया है, लोगों को पता ही नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े। कितना भी पैसा आ रहा है घर में, कहां जा रहा है? महीने के आखिरी में मांगना पड़ रहा है। ये क्या है? ये एक साइन है। हम आगे देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने और उनसे कैसे बाहर आए। आइए अपनी आंखें बंद करें।
याद रखें, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होगी वो ट्रांसफर होगी। बोले, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं आपकी जनरेशन, आपके आगे की जनरेशन जो आपने फेस किया, आपके माँ बाप ने फेस किया है, वो फेस करें? अगर नहीं तो आज और यहीं पे हम सारे श्रापों को खत्म करेंगे। मुझ में शक्ति नहीं है। बोले, मुझ में शक्ति नहीं है, मेरे यीशु में है। यीशु करेगा। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। यस, वेलकम होली स्पिरिट। मोर ऑफ यू होली स्पिरिट, मोर ऑफ यू होली स्पिरिट, मोर ऑफ यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आज की ये हमारी आराधना हम सभी के जीवन में एक छुटकारा का कारण हो जाए। वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस। यस, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हम तेरी हजूरी में आंखें बंद रखें कुछ देर, बोले वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यस, वेलकम होली स्पिरिट। मोर ऑफ यू होली स्पिरिट, मोर ऑफ यू होली स्पिरिट। यस, मोर ऑफ यू होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा, और बहुत ताकत से, और सामर्थ्य से, और सामर्थ्य से। यस, और सामर्थ्य से, और सामर्थ्य से। यस, और सामर्थ्य से। यस, वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस। यस, हम तेरी हजूरी में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आज पूरी रीति से यस, मेरा छुटकारा हो जाए। यस, मोर ऑफ योर होली स्पिरिट, मोर ऑफ योर होली स्पिरिट। You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, you take complete control. Yes, you take complete control. पवित्र आत्मा, आप पूरा नियंत्रण कीजिए। Yes, we welcome you, Holy Spirit. Oh, Rabba Shandala, Rabana, Vaida, Rabalaba, Shamdala, Rabalaba, Shamdala. Oh, Rabalaba, Shandala, Balaba. Lord, you prepare the heart. प्रभु, लोगों के मनों को खोल दीजिए, लोगों के मनों को खोल दीजिए, लोगों के मनों को खोल दीजिए। उनकी आंखों को, आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मन, कठोर मन, यस, कठोर मन, यस, खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 20 का 5 और 6 हम पढ़ेंगे। 5 और 6। बस परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उनको दंडवत करते हैं। मैं क्या करता हूं? 3 जनरेशन। क्या आप दोबारा पढ़े जोर से?
परमेश्वर यहां पे कह रहा है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मूर्ति पूजा का मतलब कोई मूर्ति को लाके पूजा करना नहीं है। मूर्ति पूजा मतलब परमेश्वर की एक जगह है, वो कौन सी है? पहला स्थान। उस जगह पे यदि हम किसी भी चीज को रखते हैं, दूसरे तरीके से समझा देता हूं मैं, कोई भी चीज प्रभु से पहले आती है, वो भी एक मूर्ति पूजा है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, आदत, जगह, कुछ भी हो सकता है, प्रभु से पहले अगर आप उसे दे रहे हैं स्थान, वो मूर्ति पूजा कहलाता है। हालेलुया। और अगर ऐसा कोई करता है, पितरों का पोतों तक जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। बाइबल कहती है पितरों ने क्या किया हमें नहीं पता, और यहां से बेसिकली हम सब उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब कितने लोग चाहते हैं कि आपके पोते जो आपके परदादा करके गए फेस करें? कितने लोग चाहते हैं? चाहने वाले प्रभु को धन्यवाद दें। नहीं, हम भी नहीं चाहते। तो ये ऐसा क्या किया जाए, ये पितरों का, वो तो चले गए, हमारे लिए जो संपत्ति छोड़ के गए हैं भोगने के लिए, फेस करने के लिए, घर वगैरह तो छोड़ के गए, पैसे भी छोड़ के गए होंगे, मगर साथ ही में दर्जन भर के जो पाप और उनके श्राप छोड़ के गए। किसी भी कारण से हमसे आगे ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि पितरों का मैं परपोतों को दूंगा। अगर अच्छे काम किए तो आशीष मिलेगी, पाप किया तो उसका दंड मिलेगा। आपके आगे की जनरेशन का फ्यूचर आपके हाथ में है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए बोल रहा हूं, मेरे से आगे जो जनरेशन है उसका नाश करना या उसको ब्लेस करना मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि मेरे किए हुए का मैं तो चला जाऊंगा, दंड मिलेगा मुझे भी, मगर जिन्होंने नहीं किया है उनको भी भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम उनकी दी हुई संपत्ति को यूज करते हैं, वैसे ही आप बिलीव करें, उन्होंने जो दंड, जो पाप किए, अगर वहां खत्म नहीं हुए तो वो हम तक आएंगे, हमें फेस करना पड़ेगा। बाइबल कहती है, एक वचन और पढ़ेंगे, गिनती उसका 14 का 18 हम पढ़ेंगे। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। हाँ, वह दोषी तो किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। पूर्वजों के दंड पोतों को देता है। वो दयालु है, कृपालु है, मगर सेम टाइम वो न्याय भी करता है। वो न्यायी परमेश्वर। पूर्वजों का पोतों तो खाएगा। परमेश्वर हमारा, जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं, थियोलॉजी ये जो वर्ड है, ये दो यूनानी शब्द से बना है, थियोस, लोगोस। थियोस मीन्स
वर्ड, सॉरी, थियोस मीन्स गॉड, थियोस मीन्स गॉड, परमेश्वर, लोगोस मीन्स वर्ड। जब थियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में। और जब हम स्वभाव के बारे में अगर बात करें तो परमेश्वर का स्वभाव जैसे हमारे स्वभाव हैं ऐसे परमेश्वर के भी हैं। वो गुस्सा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, दया भी करते हैं। इसी तरह वो दया करने वाले परमेश्वर भी हैं। दानियल ने क्या किया? अपने पितरों के पाप के लिए उसने क्षमा मांगा। सो परमेश्वर न्यायी है, क्रोध करता है, दंड देता है, मगर सेम टाइम दया भी करता है, करुणा भी करता है। हालेलुया। तो अभी मैं आपका जो ध्यान पितरों का पोतों तक परमेश्वर दंड देता है, इतना क्लियर है? किसी को समझ नहीं आया? समझ आ गया? हालेलुया। समझ आ गया? किसी को लग रहा है ऐसा नहीं है? तो वचन कहता है। हालेलुया। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमने देखा, एक वचन और पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिलाप गीत उसका 5 का 7 हम पढ़ेंगे। हाँ, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके घर के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। विलाप गीत किसने लिखा? विलाप गीत किसने लिखा? यर्मिया ने लिखा, जरमाया ने लिखा। क्या लिखा? विलाप गीत। और वो कह रहा है वो तो करके चले गए मगर भुगतना हमें। सो आज आप जो भी करते हैं, आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के रास्ते पर चलेंगे तो वो आपके किए हुए ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर आज आप अपनी मनमानी करेंगे तो उसका भी जो इंटरेस्ट बना के जाएंगे आप, उनको पे करना पड़ेगा, है ना। कुछ माँ बाप लोन लेके चले जाते हैं, उनके पोतों तक को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो वो इंटरेस्ट अगर आप नहीं चाहते कि आपके पोतों को पे करना पड़े तो आज समय है प्रभु के रास्ते पे आने का। हालेलुया। आज समय है मन फिराने का। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आज समय है एक यू टर्न लेने। मन फिराने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा, पास्टर जी हमेशा बताते हैं मन फिराओ। मन फिराने का मतलब मैं आपको बताऊं। एक बार मूसा ने जलती झाड़ी देखा। कैसे देखा पता है? वो भेड़, अपने जो ससुर है उसकी भेड़ चरा रहे थे, तो उन्होंने आगे नहीं देखा। उन्होंने क्या कहां देखा? पहाड़ पे देखा। वो जा तो घर के तरफ रहे थे, मगर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना एक टर्न लिया। क्या लिया? कितनों ने यू टर्न देखा है? मान लीजिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, मैं इसी रास्ते पे चलूंगा तो मेरे को अगर उस साइड जाना है तो जा पाऊंगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? यू टर्न। वो है मन फिराव। समझ में आ गया? कल अगर आपसे कोई पूछे भाई ये रिपेंट क्या है, मन फिराव क्या है, तो बोलो यू टर्न। ऐसे जा रहा हूं ऐसे। हालेलुया। क्या है मन फिराव? ये करना है आपको।
समझ रहे हैं आप लोग? यहां हाँ बोल के घर जाके वही फिर नहीं पहुंचेंगे, हैं? फिर इंटरेस्ट इकट्ठा करेंगे हम। सो क्या करना है? मन फिराना है। मन फिराने का मतलब क्या है? एक मोड़ लेना है। जो चीजें करते आए उनको कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए वहां से टर्न लेके। अब ये हमने देखा, ये जनरेशनल कर्ज जो है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप जो है, हमें बाइबल से पता चला कि ऐसा कुछ है, और कैसे जनरेट हुआ ये भी पता चला। चलो उन्होंने जो कुछ किया वो अलग बात है। आज मेरे समय में मुझे कैसे पता चलेगा क्या मैं ये श्राप कहां से आ रहा है? शैतान नहीं दे रहा। फिर आप कितना ही प्रार्थना करो, प्रभु रास्ता खोले, प्रभु क्यों खोले? प्रभु ही तो दिया है वो। समझ रहे हैं आप लोग? फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। शैतान यीशु के नाम से दूर हो जाए। शैतान को डांटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो शैतान की तरफ से किसने दिया? किसने ये कानून किसने बनाया? बोलो, नहीं आ रहा। परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का कानून शैतान कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो कानून बनाया वो कानून है। परमेश्वर ने बोला मर जाएंगे, परमेश्वर चाहता था बचाना उन्हें, बाद में प्रभु को दया है, मगर जो कानून एक बार बन गया बन गया। आदम और हवा को बोला तुम मिट्टी में मिल जाओगे, मगर आदम और हवा को छोड़ा नहीं। परमेश्वर दयावंत है, मगर जो कानून एक बार बन गया, वो परमेश्वर अपने मुंह से जो बोल देते हैं वो करता है। वो मनुष्य नहीं है। लेव्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि वह क्या नहीं है? मनुष्य ने जो झूठ बोले। तो परमेश्वर ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। अब मान लीजिए हमारे जीवन में श्राप है, हम कितना भी शैतान को डांटें, कुछ नहीं होने वाला। वो शैतान पता नहीं परिवार में काम कर रहा है, वो शैतान नहीं कर रहा है, या तो आपसे हुआ है या पूर्वजों ने किया है, और परमेश्वर ने ऐसा कानून ठहरा दिया है कि वो आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये हम कैसे पता करें किन चीजों से श्राप हमारे घर में आ सकता है? ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये श्राप कैसे स्टार्ट हो जाता है। पढ़ेंगे नीति वचन उसका 26 का 2 हम पढ़ेंगे। जैसे गौरैया घूमते घूमते हाँ और सुबह बेली उठते उठते नहीं बैठती, हाँ, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया हालेलुया। श्राप जो है विदाउट रीजन नहीं आता है, याद रखें। है? देखो एक सबसे कॉमन वाला एक श्राप मैं बताता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। हर इंसान करता है वो, तो अपने जीवन में एक ना एक बार करता। काश यार ये जिंदगी से बहुत परेशान हूं मैं, मौत भी तो नहीं आती है। क्या बोला? मौत भी तो नहीं आती। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को श्राप ले लिया, अपने ही मुंह से अपने ऊपर ले लिया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। वचन क्या कहता है? मैं मरूंगा नहीं। तो ये मौत शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा। ये मौत शब्द आपके मुंह से, साथ देंगे मेरा, नहीं निकल। ठीक है, दूसरा, यार इससे अच्छा है आई एम गुड फॉर, बोलते हैं ना, मैं किसी लायक नहीं। ले लिया, आपने तो बोल दिया। वचन कहता परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजन। आपने बोला, शैतान ने सुन लिया। अब वो कह रहा है कि
इसने खुद बोला है, इसने ही बोला है। आपने बेशक मजाक में बोला है, मगर बोला है, अपने मुंह से बोला है। यू आर गुड फॉर नथिंग, फिर हो जाता है। बोले आई कैन डू ऑल थिंग्स। फिलिपियंस में क्या लिखा है? मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कैसा है? गॉड इज गुड। अगर गॉड गुड है तो आप किसके बच्चे हैं? तो आप कैसे हैं? हालेलुया। तो दो तीन बातें जो हम घर घर में देख सकते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। हा? अपने बच्चों को कह रहे हैं नालायक। क्या बोल दिया? मां अपने बच्चे को अपने मुंह से श्राप दे, ए शैतानी मत कर। वो शैतान को जगह मिल गया शैतानी करने के लिए। अब नालायक, निकम्मा, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द हमें सोच समझ के बोलना। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। जो वर्ड आप बोलते हैं, वर्ड में, शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। शब्द में सामर्थ्य है। क्या बोलते हैं? ए नालायक, फिर वो हो जाता है। कुछ साल बाद आप देख लेंगे उस चीज को। बचपन में बोला और जवानी में दिख जाता है फिर। सो ये चीजें अपने अनजान में या नॉलेज नहीं होगी, हम बोल देते हैं चीजों को। तो ये चीजें क्या करती हैं? बच्चे के जीवन में अफेक्ट करती है। सो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं क्या हूं? मैं तो नालायक हूं। फिर दोस्त ने भी एक बार बोल दिया, बे नालायक कहीं का। फिर उससे याद आ गया, अरे माँ बाप तो बोलते थे, चलो दोस्त भी बोलने लगे, शायद मैं हूं ही। अब उसे विश्वास हो गया कि मैं हूं। क्या? अब शैतान भी कह रहा है तू है। फिर वो कुछ भी करता है, क्या होता? उसे कॉन्फिडेंस की जगह मुझसे नहीं होगा। तो ये घर के अंदर देखते हैं, मगर हम वचन से भी देखेंगे। कुछ चीजें हम वचन से देखेंगे। तो घर में हमने देखा कि हमारे माँ बाप ने हमें अनजाने में दे दिया हो, है ना? अरे तू तो अपने दादे के जैसा है। क्या है? दादे वाली हरकत है, पापा वाली हरकत है। ठीक है, ये गलत नहीं है बोलना। माँ बाप पे बच्चे जाते हैं, मगर जब आप गलती करते हैं ना, वो गलती पे भी बोलते तेरे पापा भी ऐसा करता था। उससे क्या होता है? एक होता है सोल टाई, प्राण बंधन। पापा और बच्चे का जो कनेक्शन है, क्या है? एक बॉन्ड जो है एक है। जब आप किसी चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर की जो चीजें हैं आपके अंदर आ सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मान लीजिए किसी के पिता में दुष्ट आत्मा है, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि वो आत्मा इस बॉन्ड की वजह से बच्चे पे आना। इसे कहते हैं सोल। क्या है? दोनों का क्या है? एक है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। ये जो सोल टाई है, ये अलग अलग तरीके से बनता है। जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इंटीमेट होते हैं, तब क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। लड़की के अंदर जितनी भी दुष्ट आत्माएं, फिर हम तो एक हो गए। मान लीजिए मैं किसी के साथ ऐसा कर रहा हूं, हम क्या हो गए? एक हो गए। अब वचन कहता है कि दो क्या होंगे? एक हो जाएंगे। ये एक होने की वजह से इसके अंदर का सब मेरे अंदर, मेरे अंदर का सब। अब इसके पितरों ने क्या किया? वो तो मेरे अंदर आ गया। मेरे घर वालों ने करके दिया ही था मेरे लिए, और एक्स्ट्रा मैंने इंटरेस्ट कमा लिया। चलो तुम्हारा भी मैं पे कर दूंगा। यहां खत्म नहीं हुआ। फिर उनके कितने सारे रिलेशनशिप थे।
अब उन्होंने कितने के, उनके कितने, तो ये सारे श्राप, दुष्ट आत्माएं, सब गंध कहां है? वो मेरे अंदर आ गया, क्योंकि शैतान का फोकस कहां है? उन पे नहीं है। अब मैं बढ़ रहा हूं तो मैं फोकस्ड हो गया। सब कहते हैं मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, फास्टिंग कर रहा हूं, कैसे होगा? कुछ चीजें प्रार्थना से नहीं जाती हैं, कुछ चीजों को मुंह से कन्फेस करना पड़ता है। हालेलुया। कुछ चीजों को तोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? ऐसे प्रकार की दुष्ट आत्माएं साधारण रीति से नहीं जाती हैं। यीशु ने तो निकाला, मगर हमें याद रखना है, वचन कहता है यदि कोई पाप करे तो उसे क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना। क्यों मुंह से अंगीकार करना है? क्यों? परमेश्वर की संतान बनने के लिए भी मुंह से अंगीकार करना है, पाप से क्षमा के लिए भी मुंह से अंगीकार करना है। क्यों मुंह से अंगीकार करना है? यह हमारा विषय नहीं है, किसी और दिन हम इस पर डिस्कस करें, ठीक है? तो हमने देखा कि श्राप जो है किसी बिना कारण के हमारे परिवार पे, हमारे ऊपर नहीं आता। तो पहला विषय क्या है? पहला पॉइंट क्या है? मूर्ति पूजा। बोले मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब मैंने आपको बताया, आप गलत वे में मत लेना मुझे। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, जगह, अगर हम परमेश्वर का स्थान उसे दे रहे हैं, प्रभु की जगह है, प्रभु हमारे जीवन में क्या होना है? प्रथम स्थान। अगर वो प्रथम स्थान किसी और को दिया है तो वो क्या बन जाता है? मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर क्या करता है? श्राप। समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ। तो वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं क्या करते हैं? आपको दंड देंगे। वो कब? अगर आप उनकी लॉ है, उनका एक कानून है, उस कानून का उल्लंघन करें। फिर चाहे आप कितना भी फास्ट कर लो, जब तक उसको आप कट नहीं करेंगे, रिनाउंस नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं जाएगा। ओके, दूसरा देखेंगे क्या कारण है। पढ़ें गलातियों 4 का 10 और 11 हम पढ़ेंगे। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हाँ, सॉरी, उत्पत्ति 4 का 10 है। सॉरी, उत्पत्ति हाँ तूने क्या किया है? हाँ तेरे भाई का लहू हाँ भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। बस। हत्या करना। क्या करना? हत्या करने से उसकी आत्मा कहां गई? कहां है आत्मा? ऊपर। शरीर कहां है? खत्म। मगर लहू चिल्ला रहा है। ध्यान देंगे, क्या चिल्ला रहा है? ब्लड क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आत्मा नहीं कर रही है, बॉडी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? इंसान का प्राण कहां है? लहू। पाप कहां है? कहां है? लहू। ऊपर है तो हम थोड़ा अच्छा पियर साबुन, लक्स है, डव, अच्छा साबुन लगा के छुटा सकते, स्किन हटवा देंगे, हम सर्जरी करा लेंगे। मगर पाप कहां है? लहू में। ये लहू कौन है? ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? कैन की। ये जो कैन है दुनिया का सबसे पहले आदम और हवा के बेटा, उसने हत्या किया। हत्या किसका किया? आबिल का, अपने भाई का। अब इसके भाई का खून ऊपर जाके क्या कह रहा है? मुझे
इंसाफ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अब आप बोलेंगे हमने तो मर्डर किया ही नहीं। नहीं किया ना? कितनों ने मर्डर किया है? नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, पुराने नियम का आज्ञा नए नियम में क्या है? 10 आज्ञा को 2 भाग में बांटा। क्या है? दूसरी आज्ञा क्या है? पड़ोसी से अपने समान। मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई, अब मैंने उसको पागल अच्छे से सुना दिया, क्या हुआ पता है? वो अंदर मर गया। समझ में आया? मैंने उसको फिजिकली नहीं मारा, मगर मैंने मार दिया उसको। खत्म। अपने समान का मतलब क्या है? जैसे मैं अपना ध्यान रखता हूं, जैसे मुझे नहीं पसंद कोई मुझे उल्टा बोले, यही तरीके से मुझे अपने पड़ोसी को। यदि आप किसी के मन को मार रहे हैं ना, किसी के मन को खत्म, अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है उसके मन को खत्म कर दो। इस जनरेशन में क्या है? ब्रेकअप हुआ, मन खत्म हो गया, आत्महत्या किया। फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ, अंदर खत्म होता है इंसान, पहले बाहर नहीं होता। वो मार लो, हाथ टूट जाए, पैर कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना हाथ के जी लेगा इंसान। मगर अगर अंदर खत्म हो गया, वो खत्म। सुसाइड कब करता है एक इंसान? कब करता है? आपके वर्ड से आप मर्डर कर सकते हैं, हत्या हो सकता है। अब बोले कितनों ने मर्डर नहीं किया? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है? तो पहली चीज, श्राप क्या लेके आता है? किस वजह से श्राप आता है? हाँ? मूर्ति पूजा। दूसरा, हत्या करने से। फिर चाहे वो आप वेपन से करो, चाहे इस वेपन से करो। हालेलुया। ये भी एक वेपन। पढ़ना है वेपन के बारे में, जेम्स 3 पढ़ना, पूरा अच्छे से लिखा है। हालेलुया। अगर आप अपने भाई को पागल बोल रहे हैं, बाइबल कहती है क्या नहीं बोलना? मूर्ख नहीं बोलना। क्यों मना किया है? क्यों मना किया? वचन कहता है न्याय के दिन तू अपने ऊपर दंड लाएगा अगर तू क्या बोलेगा। किसी को पागल बोलना क्यों नहीं है? हर्ट नहीं होना है, उसका मन नहीं दुखना है। इसलिए वचन कहता है, आज वचन क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर को आपका कोई बलि नहीं चाहिए, एक टूटा हुआ मन उसके लिए काफी। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह का आने का पर्पस क्या था? टूटे मन वालों को, ब्रोकन लोगों को कंफर्ट करने आए वो। याद रखें, यदि आप किसी का मन से, अपने वर्ड से मर्डर करते हैं और अगर वो व्यक्ति प्रभु के पास जाता है तो उसके लिए भी आपका न्याय होगा। समझ रहे हैं आप लोग? वचन में हमने देखा और आज दुनिया में भी हम देख रहे हैं, लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? अंदर से टूट गए। इसलिए वचन क्या कहता है? क्या कहता है वचन? रोमियो उसके 12 के 1 और 2 में, अगर हम पढ़ने के समय नहीं है, अपने मन के 2 में लिखा है, मन के नए हो जाना। क्या लिखा है? वो मन नया होना है। अब हमारा आत्मिक सेवा क्या है? क्या है आत्मिक सेवा? है अपना सैलरी आने के बाद 10 मास और संडे को ऑफरिंग, और महीने में मौका मिल गया, मन किया तो एक बार संडे शकल दिखाने आ गए, पास्टर जी मैं हूं अभी और मैं वर्किंग हूं, और समझ रहे हैं आप लोग? ये नहीं है आत्मिक सेवा।
आत्मिक सेवा अपने आप को प्रभु को देना है। हालेलुया। किसको देना है? मान लीजिए मैंने ये फोन किसी को दे दिया, अब मेरा कोई हक है इस पे? कल अगर लड़ाई भी हो गई ना तो भी नहीं देगा वो मुझे। अरे तुमने तो मुझे दे दिया था ना, और पासवर्ड लगा लेगा इतना बड़ा, ले भी लिया तो खोल नहीं पाऊंगा। मैं नहीं बता रहा, आपने तो मुझे दिया था। मान लीजिए आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, तो आपका कोई हक बनता है उस पे? तो प्रभु को अपने आप को देने के बाद फिर क्यों अपने ऊपर हक जमाते हैं? हालेलुया। सुनूंगा प्रभु की, सुना होगा। यहां पे आपको समझना है कि आपने खुद एक क्या है? बलि है। अब ये नहीं कि चलो प्रभु ले लो, मैं आ गया। वो बलि अपने आप को भी अगर प्रभु को देना है तो वहां पे एक क्वालिटी है। कैसा देना है? जीवित। जिंदा है ना आप? जिंदा है ना? जीवित। जब आप जीवित हैं तब अपने आप को प्रभु को देना है। जीवित मतलब क्या है? मैं आत्मिक रूप से बात कर रहा हूं। हालेलुया। जब आप जीवित हैं तब उस समय में आपको देना है। अपने जवानी के समय में आपको देना है। पूरा जिंदगी काम किया, बुढ़ापे में कुछ ना हो, प्रभु अब तू ही सहारा है। फिर प्रभु को भी आपका जरूरत नहीं है उस टाइम। मैं ऐसा नहीं, प्रभु आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप कभी भी जाओ। मगर एक बात कह रहा हूं, पूरा जिंदगी एंजॉय करेगा। याकूब करेगा 14 साल एक लड़की के लिए दे दिया, 2 लड़की, 14 साल पूरा जवानी में अच्छा काम किया, भेड़ है सेवकाई के लिए। पास्टर जी ढूंढ रहे मैं किसको देखूं, सारे जवान अपने ससुर के लिए काम कर रहे हैं, सास के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये समय है अपने आप को जीवित करना आत्मिक रूप से और पवित्र। दूसरा, जीवित काफी नहीं है। चलो कहीं ना कहीं से चिंगारी मिल गई, पास्टर आ गए, फ्राइडे के दिन प्रार्थना कर दिया, जिंदा हो गए। पवित्र भी चाहिए। हालेलुया। क्यों पवित्र? क्यों पवित्र? वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। देखिए, आपको परमेश्वर, जब आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे तो वहां पे आप पढ़ें जीवित, पवित्र। आखिरी बात, नहीं नहीं नहीं, पड़ोसन, पड़ोस, ऑफिस वालों को, वो तो है ही नहीं। मुझे पसंद आना चाहिए ना, लोगों को मैं पसंद आना चाहिए। प्रभु को तो क्या है, ऐसा नहीं है। आपको वो पसंद है इतना काफी नहीं है, आप भी उसे पसंद आने चाहिए। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर पसंद, सामुएल को उसके भाई पसंद है। प्रभु ये तो लंबा चौड़ा है, अच्छा हेल्थी है, इसी को बना दूं राजा। नहीं, एक है। दाऊद के बारे में आपने सुना, मैं आपको आज जो बाइबल में नहीं है वो बता देता हूं। फिर मैं ये जनरेशन वाला हम किसी और दिन सीखेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत और एक अपने नाती को बता रही है, ये दाऊद है ना, दाऊद, इसका जो पापा है जस्से, जस्से जो है ना, कहां से आया पता है? रूत से। किससे आया? रूत कौन है? दाऊद की दादी।
तो जस्से जो है बहुत ज्यादा भक्ति है, क्या है, ही इज ए राइचुअस पर्सन। तो एक दिन लोगों ने बोला, अबे तू क्या राइचस बनता है, मोआबाइट्स का तो नाती है क्या। मोआबाइट्स जो हैं एक अलग ट्राइब है जो यहूदी नहीं। तो रूत जो है मोआबी स्त्री थी, और रूत से जस्से आया तो लोगों ने बोला तू क्या धर्मी बनता है, तू तो एक मोआबी स्त्री से पैदा हुआ है। ये बात जस्से को हर्ट हो गया, ये बात क्या हो गया, बहुत हर्ट हो गया। और जस्से को नहीं पता कि दाऊद अभी मां के कोख में। जस्से ने बोला मैं अपवित्र हूं, मैं अब दाऊद की मां एक यहूदी, मैं पवित्र स्त्री के साथ रहने के लायक नहीं, इसलिए इनका क्या हो गया, डिस्टेंस, अलग रहने लगे। दादी बता रही है ये बात, मां बाप ने नहीं बताया है, दादी बता रही है। दाऊद कहता है मुझे क्यों लोग पसंद नहीं करते, क्यों मुझे आर्मी में नहीं डालते, क्यों मैं भेड़ बकरी चराऊं और मेरे भाई लोग आर्मी में, क्या कारण है। दादी बता रही है इसका कारण है, जब तू पेट में था तेरे पापा को लगा तू उनका बच्चा नहीं है। उनको क्या लगा, मैं तो साथ रहता नहीं हूं तो ये बच्चा कैसे हो गया। और मम्मी को पसंद नहीं है दाऊद, क्यों, क्योंकि ये जब पेट में आया तो इसके पापा इसको छोड़ के चला गया। दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया। टूटा हुआ है, इज ए ब्रोकन, बचपन में ही वो मर गया। प्रभु मेरे माता, आप पढ़े भजन संगीता उसके 22 के 10 में लिखा है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया। ये उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको, वो क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि बचपन में उसके माता पिता ने उसको, अब उसके भाई लोग उसके पिता के सामने पैदा हुआ, इसलिए सारी फैसिलिटीज है उनके लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ये कारण है। मां को लगता है इसके वजह से पिता दूर हो गया, पिता को लगता है ये नाजायज। कोई नहीं है, वो कहता है मेरा कोई भी नहीं तो मेरा प्रभु है। मैं आपको बताना चाहूंगा दाऊद को परमेश्वर क्यों पसंद है, क्योंकि वो अपना पहला स्थान प्रभु को देता। उसने अपने माँ बाप को नहीं दिया, उसने बोल दिया साहब मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया मगर मेरा प्रभु मुझे, अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है, मेरा प्रभु काफी है मेरे लिए। जो लोग प्रभु को पहला स्थान देते हैं प्रभु उन्हें पहला स्थान देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे हमने देखा दाऊद जो है अंदर ही अंदर बचपन में ही मर गया, मगर याद रखिए जिनका मन टूटा है अगर वो परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनकी बहुत जल्दी सुनता है। बाइबल से मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। हन्ना अंदर से टूटी हुई, परमेश्वर ने सुना। हागार अंदर से टूटी हुई, परमेश्वर ने सुना उसका। दाऊद अंदर से टूटा हुआ, परमेश्वर ने। यूसुफ अंदर से टूटा हुआ, सगे भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, दुख नहीं हुआ होगा क्या उससे। जो लोग अंदर से टूटे हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा यहां पे बैठे हुए जितने लोग अंदर से टूटे हुए हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। शायद आपको लगता है आपका अंदर कोई नहीं देखता है, अमेन। एक हमारा प्रभु है, आपके मनों को देख रहा है। तो दूसरी बात हमने देखा, क्या देखा कि परमेश्वर का दंड पीढ़ी दर पीढ़ी मर्डर करने से आता है। आज से आपके वर्ड्स सोच समझ के बोलेंगे। तीसरा कारण हम देखेंगे, लेव्यवस्था उसका 18 का 25 हम पढ़ेंगे।
18 का 25, जल्दी पढ़ेंगे। और उसका देश भी अशुद्ध हो गया है, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। पूरा बताने के लिए समय नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा बताऊंगा। व्यभिचार, इमोरालिटी, आज के टाइम में इस सिन के पीछे जो एक दुष्ट आत्मा है उसका नाम है जेजेबेल। जेजेबेल, वो किसी और दिन हम सीखेंगे जेजेबेल की आत्मा के बारे में। बट इमोरालिटी जो है, ये जो व्यभिचार है, ये पाप अगर कोई करता है, ये पाप से बाहर आने का रास्ता ही नहीं है प्रभु के अलावा। पता है क्यों? ये जो आत्मा है ना, बाकी आत्मा कहां रहती है? अंदर रहती। कहां रहती है? अंदर आ जाती है। ये आत्मा ऊपर आती है। कैसे? ये जो व्यभिचार की आत्मा है, ये आत्मा कभी भी अंदर नहीं आती। बाकी दुष्ट आत्माएं कहां? अंदर आती है। जैसे हम आराधना में आए, आराधना किया, दुष्ट आत्मा स्टार्ट हो गई। व्यभिचार की आत्मा कभी आपने सुना है मैनिफेस्ट होते हुए? नहीं। कारण क्या है? ये प्रोसेस करती है। एक होता है जैसे कि पवित्र आत्मा अंदर आता है। अंदर मतलब अंदर वास करता है हमारे। ये आत्मा ऊपर आता है। जैसे पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था। ये व्यभिचार का आत्मा जब आप प्रार्थना में आते हैं तो वो अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं है, वो आपके ऊपर है। प्रोसेस। जब आप आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे ही बाहर गए वो वेट कर रही है गेट के बाहर। टाइम हो गया। ये आत्मा कभी एंटर नहीं करती। इसे पता है ये जेसेबेल बहुत चालू है। किसी दिन हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ये जेसेबेल की आत्मा जो है, इसको पता है कैसे किसी को गिराना है। ये आत्मा कभी भी जब आप एंटर करेंगे प्रभु की उपस्थिति में नहीं। ऐसी आत्मा से हम कैसे बच सकते हैं जो पकड़ में ही नहीं आ रही है? पास्टर जी भविष्यवक्ता प्रार्थना करें, भाई आप तो ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। इवन अगर कोई प्रभु का दास उस लेवल पर नहीं, तो उनको भी जल्दी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर इमोरालिटी की आत्मा काम कर रही है। ये जो आत्मा, ये जनरेशन वाइज काम करती है। पता है आपको? मैं बताता हूं कैसे। ये जो इमोरालिटी की आत्मा है, मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति अगर एक किसी के साथ इमोरालिटी कर रहा है तो वो एक हो जाते हैं। और अब मान लीजिए मेरी शादी हो गई है, उदाहरण के लिए मेरे बच्चे हैं, अगर ये पाप मैं कर रहा हूं तो मेरा जो सोल है मेरे बच्चे से कनेक्ट है, और एक समय में मेरा बच्चा 101% ये पाप करेगा। कैसे? दाऊद में आया, सुलेमान ने रिकॉर्ड तोड़ा। बाइबल कह रही है ये आत्मा को निकालना आसान नहीं है। ये आत्मा से कैसे बच सकते हैं? पता है? आपका एनवायरमेंट बदलना पड़ेगा। संडे वाले आदमी नहीं बनना। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों? कैसे ये आत्मा पकड़ती? क्योंकि जब आप आइसोलेट होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका एनवायरनमेंट दूसरा है, यहां पे दूसरा एनवायरनमेंट है। तो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से क्या करना है? हमेशा आत्मा है। पौलुस क्या कहता है? मैं हमेशा क्या करता रहूंगा? नहीं, भजन संहिता में क्या लिखा है? मैं सर्वदा। कब? संडे। कब? नहीं, संडे। हफ्ते में 4 बार प्रभु का
गीत गाता रहूं। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा सिर्फ प्रभु की उपस्थिति के वजह से दूर हट सकती है, वरना कोई नहीं हटा सकता इसे। इसीलिए अगर आप छुटकारा चाहते हैं, सर्वदा हमेशा आत्मा में चलना है, आत्मा में बोलना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में, खाली इधर नहीं, सर्वदा। आपको पता है ये व्यभिचार की आत्मा के बारे में सबसे बड़ी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप कब होता है? हमारा बेड है, इब्रानी में पढ़ेंगे। कितने ने पढ़ा है वो बच्चा? जो हमारा बेड है एक अल्टर है। क्या है? अल्टर है। जब हम वहां लेटते हैं, दाऊद कहता है मैं रात में तेरे वचनों पे मनन करता हूं। आज का जनरेशन, हमारा बेड हमारा अल्टर है। समय नहीं है इसके बारे में बताने के लिए डिटेल, मगर याद रखें 3 बातों की वजह से श्राप आता है, और बहुत सारी बातें हैं, मगर इससे कैसे छूट सकते हैं हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं यहां पे समाप्त करना चाहूंगा। यदि आपके पूर्वजों ने या आपके वजह से कोई पाप हो गया है, प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर आज बोले, प्रभु जी मैं एक बार फिर से आपके पास एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यहां पे बैठे हुए हर एक के लिए। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, यदि आप के वजह से किसी का दिल दुखा है, यदि कोई ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं, शैतान क्लेम कर रहा है, तो अभी मैं प्रार्थना करूंगा आपके मन में परमेश्वर उस व्यक्ति का नाम डालेंगे। उस व्यक्ति की शकल आपके आंखों के सामने आएगी। आपको क्षमा करना है। आपको हर वो अपवित्र रिश्ता खत्म करना है। आपको हर एक वो चीज छोड़नी है जो प्रभु का स्थान लेकर बैठी है। यस, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे बैठे हुए हर एक की याददाश्त आप वापस करने के लिए। आपके मन में उस व्यक्ति का नाम आएगा या आपके आंखों के सामने उस व्यक्ति का चेहरा आएगा। आज खत्म करना है, आज सब कुछ छोड़ना है, प्रभु का स्थान प्रभु को देना है। प्रभु से बोले, प्रभु जी आज से आप ये मैनेजमेंट संभाल लीजिए, आज से आप कंट्रोल कीजिए। यस, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस पवित्र आत्मा याददाश्त वापस करने के लिए, याददाश्त वापस करने के लिए, याददाश्त वापस करने के लिए। यदि आपके नाम आ रहा है, नाम आ रहा है मन में, अगर क्षमा करना तो क्षमा करेंगे। अगर आपको वहां से रास्ता ब्लॉक करना है तो बोले यीशु के नाम से आज से मैं सारे ये रिश्ते, हर एक गलत रास्ते यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। आज ब्लॉक करें। जो आत्माएं आपके अंदर आ रही हैं उन्हें रास्तों को ब्लॉक करें आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस यस, नाम आ रहा है, चेहरे आ रहे हैं, रिनाउंस कर अपने मुंह से बोले, प्रभु यीशु के नाम से आज से मैं तेरे से सारे रिश्ते खत्म करता हूं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया अपने शब्दों की वजह से, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे क्षमा करता हूं। बोले, प्रभु यीशु के नाम से मैं क्षमा करता हूं। उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, मन में नाम आ रहा होगा, दिल से क्षमा करें। प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, खास करके आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दिनों में जब हम आपके वचन से देख रहे हैं प्रभु जी, श्राप जो है पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है, प्रभु मेरे वजह से मेरे आगे के वंश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है प्रभु। यीशु के नाम से यदि कोई भी आदत, व्यक्ति, वस्तु आपका स्थान पे कब्जा करके बैठी है, आज इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, प्रभु आपका स्थान हम आपको देते हैं प्रभु।
आज से आप हमारे पहले स्थान, आज से आप हमारे प्रथम स्थान है। आप हमारे मन में आइए। आज से प्रभु आपका यस राज मेरे दिल में हो जाए प्रभु जी, आपका वास मेरे दिल में हो जाए प्रभु जी। आज से हमेशा आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए मुझे सहायता मिले। अभी तक आपने चलाया, हमारा धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।